मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं पेप्टिक अल्सर की बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस एंड उसके सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा। पेप्टिक अल्सर कैसे कॉम्प्लिकेट हो सकता है, इन क्या सिम्टम लेके आएगा, इसको ध्यान से देखिए। नो, पेप्टिक अल्सर का जहां तक सवाल है, ये आपको अनकंफर्टेबल बना सकता है। ये आपकी रोजमर्रे की जो लाइफ है डे टू डे, उसको अफेक्ट कर सकता है। लेकिन कभी जो पेप्टिक अल्सर है कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, इन कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा तो आपको जानलेवा या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में खड़ा कर सकता है। तो इसलिए इसको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। नो, जहां तक अल्सर का सवाल है, इसको सिर्फ आपकी खाने की थैली या उसके आगे के हिस्से में घाव को कहा जाता है, या एक घाव है जो अल्सर पे कहलाता है। जो स्टमक में होगा या खाने की थैली में होगा वो गैस्ट्रिक अल्सर होगा, और जो खाने की थैली के आगे की ड्यूोडेनम में होगा वो ड्यूोडेनल अल्सर होगा। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के डेटा को ध्यान से देखें तो उनका डेटा यह कहता है कि दुनिया में या यूनाइटेड स्टेट्स में 10% जो अमेरिकन हैं उनको वास्तव में पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारी है, वो लाइफ टाइम में कभी ना कभी हो ही जाती है, जो ठीक भी हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 4.6 मिलियन पीपल हर साल न्यूली डायग्नोज होते हैं पेप्टिक अल्सर की डिजीज के बारे में। इसका मतलब यह है कि पेप्टिक अल्सर इज ए कॉमन प्रॉब्लम और ये किसी को भी अफेक्ट कर सकती है, इसलिए इसको नजरअंदाज करने की सलाह नहीं दी जाती है। नो, ये बात सही है कि अल्सर किसी भी एज पे हो सकता है, लेकिन बच्चों में एंड टीनेजर्स में ये अनकॉमन है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, मोर देन 60 ईयर ऑफ एज, जो ड्यूोडेनल अल्सर है इट इज वेरी कॉमन। जो ड्यूोडेनल अल्सर है वो पुरुषों में ज्यादा कॉमन है महिलाओं की तुलना में। जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो महिलाओं में ज्यादा कॉमन है पुरुषों की तुलना में। जहां तक सिम्टम्स का सवाल है, कभी कभी पेप्टिक अल्सर के जो सिम्टम होते हैं शुरुआती में वो बड़े वेग होते हैं, जो अक्सर आप नजरअंदाज करते हैं। कभी आपको लगता है कि नाभि से ऊपर के हिस्से में दर्द है या यहां पर डिस्कंफर्ट है। कभी आपको लगता है कि यहां जलन है, यहां जलन है। कभी आपको लगता है कि आपने खाना खाया तो कुछ बदहजमी सी होती है, इंडाइजेशन सा होता है। कभी आपको लगता है खाना खाने के बाद हल्का सा जी मिचलाता है या गैस की फीलिंग आती है। ये सिम्टम्स वेग हैं, लेकिन कभी कभी यही सिम्टम अल्सर को इंडिकेट करते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं जो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। आज मैं उन कॉम्प्लिकेशंस की बात करूंगा। नाउ लुक एट दिस थिंग। अगर खाने की थैली में या आगे के हिस्से में अल्सर की बीमारी है, यानी गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूोडेनल अल्सर है, तो कभी ऐसा होता है कि जो घाव है इसके बेस में जो खून की नस होती है वो खून की नस अचानक से फट जाती है। अगर एक खून की नस फट जाएगी एंड वो फट गई पूरी तरह से तो खून की उल्टी होगी एंड काले रंग की लेटरिन हो जाएगी। और अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी तो लेटरिन में भी बिल्कुल ताजा खून आना चालू हो जाएगा, जिसे ब्रिस्क ब्लीड कहते हैं। इनमें बहुत रिस्क का मैटर हो जाता है। अगर इतनी ब्लीडिंग आपको हो जाएगी तो आपको चक्कर आने लगेंगे, आपको सिर में लाइट हेडेडनेस लगेगी, आपको बहुत ज्यादा कमजोरी लगेगी। इसके अलावा आपकी पूरी चमड़ी या आपकी पूरी बॉडी एकदम बिल्कुल सफेद पड़ने लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी से इतना सारा ब्लड लॉस हो गया। आपके हार्ट की स्पीड तेज हो जाएगी एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अगर बीपी कम हो तो हल्की सी बेहोशी आ जाए। तो इसलिए इतनी ब्लीडिंग होगी तो बीपी तो नीचे की तरफ आएगा, ब्लड की अमाउंट कम होगी, तो इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। तो जहां तक ब्लीडिंग का सवाल है, इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी केयर मांगती है, ये हॉस्पिटल मांगती है। इसको कभी भी नजरअंदाज करने की आपको मैं सलाह नहीं दूंगा। नंबर 2 पर आता है परफोरेशन। नो, खाने की थैली में अल्सर है या घाव है वो गैस्ट्रिक अल्सर है। जो ड्यूोडेनम में घाव है वो ड्यूोडेनल अल्सर है। कभी ऐसा हो जाता है कि घाव इतना गहरा हो जाता है कि वास्तव में ये खाने की थैली या ड्यूोडेनम में छोटा सा छेद कर देता है या होल कर देता है। तो अगर छेद हुआ या होल हो गया तो ये जो सुराख हो जाता है उसके थ्रू जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, एसिड है, फूड है, वो सब खाने जो इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाता है। अगर बाहर निकलेगा तो एब्डोमिनल कैविटी में चला जाएगा, और एब्डोमिनल कैविटी में चला जाएगा तो पेरिटोनाइटिस होगी, सेप्सिस होगी, पस पड़ने का इंतजाम हो जाएगा। नो, अगर हम ध्यान से देखें कि जो परफोरेशन है वो ऑल ऑफ सडन होता है। ऑल ऑफ सडन होगा तो बहुत शूटिंग पेन होगा जो आपकी बर्दाश्त के बाहर होगा। नीचे से लेटरिन के रास्ते से हवा पास होना बंद हो जाएगी। उल्टी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर परफोरेशन है तो अनबियरेबल पेन होगा और पेट एकदम पत्थर जैसा टाइट हो जाएगा, जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं बोर्ड लाइक रिजिडिटी। और एक सिंपल एक्सरे किया जाएगा, उससे क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें से हवा बाहर लीक कर गई कि नहीं कर गई। ये प्लेन एक्सरे इस कॉम्प्लिकेशन को डायग्नोज करने के लिए काफी है। ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, ये हॉस्पिटल मांगती है। नाउ द थर्ड वन इज द गैस्ट्रिक
ऑब्स्ट्रक्शन। अगर ये अल्सर ड्यूोडेनम में है तो जो आगे जाने वाला जो पैसेज है खाने की थैली से ड्यूोडेनम में, बार बार अल्सर बनने से, उसके हीलिंग होने से वो धीरे धीरे नैरो हो जाता है। वो नैरो हो जाएगा, सिकेट्राइज हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो खाने की थैली से आगे जाने वाला जो रास्ता है तो खाना आगे नहीं बढ़ पाएगा ठीक से, तो आपको उल्टियां होना चालू हो जाएंगी। तो ये जो नैरोइंग है ये एक्चुअली गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है। अगर ऐसा होगा तो पेट में दर्द तो होगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वॉमिटिंग। जो लार्ज अमाउंट वॉमिटिंग होगी, इन द सेंस कि आपने सवेरे नाश्ते में अगर कुछ खाया है तो पता लगा रात में 10 बजे अगर वॉमिटिंग होगी तो सवेरे का खाना खाया रात में निकलेगा। कभी ऐसा भी है कि सवेरे आपने कुछ फ्रूट खाए, 24 घंटे के बाद वॉमिटिंग हुई तो वही फ्रूट जो ना वॉमिटिंग में निकल रहा, इसलिए कि जो कुछ भी आपने खाना खाया वो खाने की थैली में पड़ा हुआ है, क्योंकि आगे जाने वाला जो रास्ता है वो तो ब्लॉक है। तो अगर वॉमिटिंग आपको ऐसी हो रही जिसमें पुराना पुराना खाना निकल रहा है, इसे कहते हैं स्टेल फूड वॉमिटिंग। अगर स्टेल फूड वॉमिटिंग हो रही है और ज्यादा मात्रा की वॉमिटिंग हो गई, उसके साथ पेट में एक गोला सा बन जाता है और वो दिखाई भी देता है गोला सा, तो आप मान के चलिए ये गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, इस चीज को क्लियर कराने की जरूरत है, सो दैट उसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट कराया जा सके। नाउ ये जो कॉम्प्लिकेशन से कितने कॉमन है, जो परफोरेशन का सवाल है या इंटेस्टाइन में जो छेद हो जाता है या होल हो जाता है, अगर 1 लाख लोगों को अल्सर जैसी बीमारी है तो उसमें 5 लोगों को परफोरेशन होता है। ये बिल्कुल सही है। जहां तक ब्लीडिंग का सवाल है, अगर 1 लाख लोगों को अल्सर की बीमारी है तो 57 लोग ऐसे हैं जिनको ब्लीडिंग का रिस्क खड़ा हो जाता है। तो इसलिए ये जो कॉम्प्लिकेशन है इतने अनकॉमन नहीं है। इन मेजॉरिटी ऑफ जो पेप्टिक अल्सर में जो भी जान का खतरा है या डेथ का रिस्क है वो इन्हीं 2 कॉम्प्लिकेशन से है, चाहे वो परफोरेशन की मैं बात करूं चाहे वो इंटरनल ब्लीडिंग की बात करूं। तो जो सिम्टम्स को अगर हम ध्यान से देखें कि जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं वो यही है कि दर्द होगा, जलन होगी, बदहजमी होगी, डकारें आएंगी। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन है जो इमरजेंसी क्रिएट करते हैं, जान लेने की ताकत रखते हैं। और कॉम्प्लिकेशन की जब मैं बात करूंगा तो चाहे वो आंख में छेद हो जाए जिसे परफोरेशन कहते हैं, चाहे वो नस फट जाए जिसके चलते ब्लीडिंग होती है, या खाने की थैली से आगे जाने वाला रास्ता ब्लॉक होने लगे, नैरो होने लगे, जिसके चलते गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाता है। ये तीनों कॉम्प्लिकेशन ऐसे हैं जो अर्जेंट अटेंशन मांगते हैं और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है ताकि इनको मैनेज कराया जा सके। तो जो पेप्टिक अल्सर है इट्स ए कॉमन प्रॉब्लम। रूटीन में ये उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन हुए तो ये जानलेवा हो सकते हैं। तो जो पेप्टिक अल्सर के कॉम्प्लिकेशंस को समझने में ये वीडियो अगर हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।